स्टूडेंट बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 11th की बायोलॉजी के लेसन नंबर 4 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पक्षी वर्ग के प्रमुख लक्षण लिखिए। जो पक्षी वर्ग के लक्षण लिखना है, तो पक्षी वर्ग आता कहाँ से? असल में क्या हुआ है, पूरे जीव है इस दुनिया में, है ना, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव है उनको 5 कैटेगरी में क्या करा गया है, डिवाइड किया गया है 5 जगत वर्गीकरण के थ्रू। जिसमें जगत कौन कौन से बनाए गए थे? मोनेरा, इसे RHV टेकर ने करा था ये वर्गीकरण। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, कवक, पादप और जंतु। तो ये जगत होते हैं। तो जंतु जगत के अंदर पक्षी आते हैं। जंतु जगत भी कई संघों में क्या है, बटा हुआ है। जैसे सबसे जो लो कैटेगरी का संघ है वो कौन है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, निमेटोडा, है ना, एनिलिडा, मोलस्का, है ना, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा जो होता है वो सबसे विकसित संघ होता है, ठीक है ना। कार्डेटा संघ के अंतर्गत भी कई वर्ग आते हैं। जैसे हमारा आया मछली वाला वर्ग, मत्स्य वर्ग, जिसे हम पीसीज वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है ना। मत्स्य वर्ग होता है ये, ठीक है ना। उसके बाद उभयचर वर्ग आता है, जिसे हम एम्फीबिया भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत कौन आते हैं? मेंढक आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आता है हमारा सरीसृप वर्ग, रेंगने वाले जीव जंतुओं के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेवलप होकर पक्षी, मतलब पक्षी इनसे हाई क्वालिटी के क्या होते हैं? जीव होते हैं। पक्षी के बाद आते हैं सबसे विकसित प्राणी स्तनधारी, ठीक है ना। जो कार्डेटा होता है उनके जीवन के किसी न किसी काल में नोटोकार्ड जरूर पाई जाती है, ठीक है। तो हमें पक्षी वर्ग के लक्षण बताना। तो पक्षी वर्ग के अगर आप लक्षण बताना चाहें तो आपने पक्षी को देखा होगा जनरली, तो आप बाहर रंग रूप का तो वर्णन कर ही सकते हो बिना देखे बिना याद करे। जैसे इस वर्ग के अंतर्गत उड़ने वाले जंतुओं को रखा गया। जितने भी जंतु जो उड़ सकते हैं वो पक्षी वर्ग में आते हैं, पर जरूरी नहीं कि कुछ जीव ऐसे होंगे जो पक्षी वर्ग में नहीं आते लेकिन फिर भी उड़ सकते हैं, और कुछ जीव ऐसे होंगे जो पक्षी वर्ग में आते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते। तो ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन मेजोरिटी में पक्षी वर्ग के अधिकतर जीव क्या होते हैं? उड़ते हैं, ठीक है ना। और अग्रपाद जो होता है पंखों में रूपांतरित होता है। क्लियर ही बात है कि उनमें पंख पाए जाते हैं पक्षियों में। उनके जो आगे के पैर होते हैं वो असल में क्या है, पंखों में रूपांतरित हो चुके हैं और उसी की सहायता से वो उड़ते हैं। जबकि पश्चपाद का उपयोग वो चलने के लिए करते हैं। और पक्षियों का पूरा शरीर परों से ढका होता है, ये भी हम जानते हैं। और पक्षियों में चोंच होती है और जबड़ों में उनमें दांत तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो सब आपने पक्षियों को देखकर उनके बारे में इमेजिन करके भी आप लिख सकते हैं। बात होती अंदर की, तो अंदर की जो बात देखें तो गर्म रक्त वाले समतापी जंतु है। जैसे ये उभयचर और सरीसृप होते हैं, इनका रक्त क्या होता है? ठंडा होता है, असमतापी होता है। ये लोग ये क्या करते हैं, इस टाइप के जीव वातावरण में जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। लेकिन पक्षी और स्तनधारी एक ऐसे वर्ग है जिनमें गर्म रक्त वाले, मतलब खून इनका गर्म होता है, समतापी भी होता है। ये वातावरण से प्रभावित नहीं होता, अपने अंदर के शरीर के तापमान को ही अपने हिसाब से मतलब एक जैसा इनका शरीर का तापमान होता है, कंट्रोल रहता है, मतलब, ठीक है ना। अब हृदय 4 कोष्ठ का बना था। देखो मत्स्य वर्ग में सिर्फ दो कोष्ठ थे, 2 चेंबर होते हैं हृदय में। उभयचर में 3 आए, सरीसर्प में 4 आए, लेकिन चारों पूर्ण नहीं थे, रहे 3 ही, ठीक है ना। पक्षी में पूरे 4 होते, 2 आलिंद और 2 नीले। स्तनधारी में भी पूरे 4 होते, 2 आलिंद 2 नीले, ठीक है ना। तो हृदय जो होता है 4 कोष्ठों का बना है, 2 आलिंद ऊपरी कक्ष और 2 नीले निचले वाले कक्ष। अस्थियों में वायु कुपिका होती, वायु कुपिका के अंदर हवा भरती, तो इनकी हड्डियाँ एक तरह से खोखली होती। तो ये जो खोखलापन होता है उनके वजन को कम करता है, जिससे उन्हें उड़ने में आसानी होती है। ये ओविपेरस होता है, इतना तो आप जानते हो कि पक्षी अंडे देते हैं और उनका निषेचन जो रहता है वो शरीर के अंदर ही हो जाता है। अंत निषेचन मेनली इनमें पाया जाता है, ठीक है ना। इनका उत्सर्जन यूरिकोटेलिक होता है। देखो मत्स्य वर्ग में अमोनियोटेलिक होते हैं, अमोनिया के रूप में उत्सर्जन, ठीक है ना। और उभयचर जो होते हैं उन, और ये जो सरीसर्प होते हैं, पक्षी होते हैं, तो ये सरीसर्प पक्षियों में यूरिकोटेलिक होता है। यूरिकोटेलिक का मतलब होता है कि यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन का। स्तनधारी जो रहते हैं यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक प्राणी, पक्षियों को, ठीक है ना। इसके अलावा भी कई लक्षण होते हैं, जैसे 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिका, कपाल तंत्रिका पाया जाना। एक लिंगी होता है, नर अलग होता है, मादा अलग होती है, ठीक है ना। अंडे देने वाले होते तो आपने लिख ही लिया है। फिर इसमें अंडों में क्या होता है? पीतक होता है पर्याप्त मात्रा में, जो पीली गोली आती है अंडे की वो होती है। उनमें एल्बुमिन से घिरा होता है चारों तरफ से। माता पिता बच्चों की देखभाल करते हैं। आरबीसी जो रहती है अंडाकार उभयतल या नाभिक वाली होती है। अब ऐसे तो फिर कई लक्षण है, ठीक है ना। आपको मेनली एग्जाम में 5 लक्षण लिखने को आते हैं। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।